नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी धूमधाम से मना होली का त्योहार। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी शुभकामनाएं। हर तरफ बिखरे अबीर गुलाल। चमोली के गोपीनाथ मंदिर में शिव को साक्षी मानकर खेली जाती है होली। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से मनाया रंगों का त्योहार। फूलदेई छम्मा देई मंगल गीत के साथ लोक पर्व फूलदेई शुरू। बच्चों ने घरों की देहरियों पर फूल बिखेर कर की मंगल कामना। सदियों से चली आ रही परंपरा। बागेश्वर के किशन मलड़ा पेश कर रहे नजीर अब तक 10 लाख पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। प्रकृति से प्रेम ने बनाया वृक्ष पुरुष। मिल चुके हैं कई पुरस्कार। और खेलों में भी लहरा रहा उत्तराखंड का परचम। लंबी दूरी की दौड़ में मैराथन धाविका भागीरथी बिष्ट का दबदबा। एशियन मैराथन में लेंगी भाग। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामना दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि होली के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रंगों के पर्व की देशवासियों को बधाई दी। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों के एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। वहीं प्रदेश में भी होली की धूम है। देहरादून में कुमाऊनी और गढ़वाली खड़ी होली भी खेली गई। बच्चों ने एक दूसरे को खूब रंग लगाए, पिचकारियों से एक दूसरे पर पानी फेंका, साथ ही होली के गानों पर खूब मौज मस्ती की। वहीं प्रदेश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राजभवन में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द, प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें सभी भेदभाव मिटाकर आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और सद्भावना के पैमाने पर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार होली को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं।
वहीं पौड़ी गढ़वाल में भी होली की धूम देखने को मिली। कोटद्वार क्षेत्र में गलियों और चौराहों से लेकर सड़कों तक लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली के रंगों में सराबोर नजर आए। सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। गढ़वाली टंकी चौराहा, पदमपुर चौराहा, झंडा चौक, तीलू रौतेली चौराहा समेत तमाम जगहों पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया। स्थानीय धर्मशाला में व्यापार मंडल के व्यापारियों ने एक दूसरे के साथ रंग खेलकर होली मनाई। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। होली की सबको बधाइयाँ देता हूँ और ये होली का त्यौहार आपसी सौहार्द का त्यौहार है। सब हम लोग मिलजुल के मना रहे हैं और खूब मज़ा आ रहा है, खूब मौज हो रही है, खूब मज़ा आ रहा है और हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रंग गुलाल से खेल रहे हैं, गुंजिया खा रहे हैं, पपड़ी दही चाट खा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। होली का त्यौहार सबके लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर हो, यही हमारी शुभकामना सबके। जो है हम लोग यहाँ पे पंचायती धर्मशाला में जो होली का बहुत उत्साह से जो है आज त्यौहार मना रहे हैं और हम चाहते हैं हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाया जाए और सभी लोगों को साथ लेके बड़ा उत्सव अच्छा सा हो रहा है। जनपद चमोली में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मथुरा वृंदावन में कृष्ण को साक्षी मानकर होली खेली जाती है, तो वहीं गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में शिव को साक्षी मानकर होली खेले जाने की परंपरा है। होली के पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक, श्रद्धालु और होल्यार यहां पहुंचते हैं। प्राचीन मान्यता है कि भगवान शिव जब गोपीनाथ मंदिर में तपस्यारत थे तो उन्हें ध्यान आया कि मथुरा वृंदावन में कृष्ण गोपियों के संग होली खेल रहे हैं, तो शिव भी गोपी का रूप धारण कर वहां गोपियों के बीच होली खेलने लगे। मान्यता है कि तब से उसी के प्रतिरूप मथुरा वृंदावन के समान गोपीनाथ मंदिर में होली खेली जाती है। जैसे मथुरा वृंदावन में कान्हा के साथ कृष्ण के साथ होली खेली जाती है, वैसे परंपरा है कि गोपेश्वर में भगवान शिव के साथ गोपीनाथ के साथ होली खेली जाती है। और ये मान्यता हजारों वर्षों से है। गोपेश्वर में पहले भी होली यही होती थी कि पहले तो 6 दिन अलग अलग गांव में जाकर के पद्म यानी पैया की टहनी को लेकर के घर घर जाते थे, वहाँ पर चीर लगते थे यानी कपड़ों के अलग अलग रंगों के। उसके बाद शाम को होलिका दहन और दूसरे दिन दिव्य होली मनाई जाती है। तो यहाँ पर भगवान शंकर के साथ और जो होलिका का पहला भस्म है वो शिव को समर्पित किया जाता है। उसके बाद सबके साथ में होली खेली जाती है और ये माना जाता है कि होलियारों के बीच में कहीं भी शिव किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो वो मान्यता आज तक बनी हुई है कि यहाँ। वहीं दूर दराज से श्रद्धालु और पर्यटक गोपीनाथ मंदिर में होली खेलने पहुंचे। यहां की भव्यता और खास होली लोगों को आकर्षित करती है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इस पर्व पर भगवान गोपीनाथ के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से होली मनाई जा रही है। गोपेश्वर में होली का आनंद लिया जा रहा है। सभी लोग आए हुए हैं, परिवार से, बाहर से, दूर दूर से लोग आए हुए हैं गोपेश्वर की होली मनाने के लिए। और गोपेश्वर में होली बहुत अच्छी होती है, इसलिए मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग गोपेश्वर में आए हुए हैं होली मनाने के लिए। हम कल आए हैं रात को, हम देहरादून से आए हैं और जब से हम यहाँ आए तब से हमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का फील हो रहा है। इसलिए हम सुबह प्रातःकाल यहाँ दर्शन करने आ गए और दर्शन के बाद हम लोगों को इतनी अच्छी अनुभूति फील हो रही है। और हमने सबसे पहले होली का कलर शिव जी के बबूत से शुरू करा है। अब आगे आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब यहाँ से, हम यहाँ कुछ हमारे साथ के पठानी से आए हैं, कुछ पौड़ी से आए हैं, कुछ देहरादून से हैं, तो हम सब मिलके आए, हम सारे दोस्त मिलके आए हैं। तो हम सबको यही है कि चलो इस बारी की प्रथम होली हम गोपीनाथ की, बहुत सुना है कि गोपीनाथ की जो होली होती है बहुत भव्य होती है। तो हमको मौका मिला है यहाँ आने का, देखते हैं हमारी किस तरीके से हमारी होली अच्छी होती है। आज बहुत हमारी सौभाग्य की बात है कि इस होली के पर्व पर हम यहाँ पे गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हुए और अभी मेरे से कई सारे दोस्त भी आए हैं हरिद्वार से। तो आज यहाँ पे हम होली सेलिब्रेट करने वाले हैं और भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन करने वाले हैं और ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। हम होली का ये त्यौहार मनाने टिहरी गढ़वाल से आए हैं। यहाँ पर ये महादेव जी का मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। सुबह पंडित जी की कृपा से हमें प्रसाद यहाँ पर मिला और टीका, चंदन का टीका, महादेव जी के दर्शन, ध्यान लगाने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा। मंदिर की जो बनावट है बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अच्छा लोग यहाँ पर हम विशेषकर होली मनाने आए। हम कल रात आ गए थे जी, हम वेन में रुके हुए और होली
रात में होलिका दहन के कार्यक्रम में भी रहे, बहुत अच्छा लगा। 11 बजे प्रारंभ हुआ, वहाँ पर होलिका दहन पूरे गांव के साथ, बहुत ही अच्छा संस्कृति के हमारे बचा रहे, हमारे कल्चर को बचा रहे। अल्मोड़ा के जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में होली गायन की धूम है। महिलाओं द्वारा घर घर जाकर होली गायन किया जा रहा है, वहीं पुरुषों द्वारा देर रात तक बैठकी और खड़ी होली का गायन किया जा रहा है। अल्मोड़ा में आज मां नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में सर्वदलीय महिला समिति ने होली गायन का आयोजन किया। होली गायन में अल्मोड़ा शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आई विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने भागीदारी की। सर्वदलीय महिला समिति की सचिव गीता मेहरा ने कहा कि समिति अपनी संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रही है। संस्कृति को सजोते हुए अल्मोड़ा जो है वो वैसे तो पौष माह के प्रथम इतवार से ही जो होता है शास्त्रीय रागों पर आधारित होलियां घरों में शुरू हो जाती हैं और बसंत पंचमी से महाशिवरात्रि तक होलियां घरों में गाई जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे एकादशी तक होली हर इंसान को अपने रंग में रंग लेती है। इसी तरीके से आज मां नंदा देवी के ऐतिहासिक प्रांगण में हमारी महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें बहुत सी नगर और गली मोहल्लों से और ग्रामीण क्षेत्रों से भी महिलाओं ने आकर परस्पर अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को अबीर का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली गायन के लिए आई हुई होल्यार हेमा कांडपाल ने कहा कि होली से एक दिन पूर्व वह मंदिर में सामूहिक होली गायन में प्रतिभाग करते हैं और घर घर में भी होली गायन करते हैं। हम लोग एक मंदिर में एकत्रित होते हैं और सभी मिलजुल कर वहाँ पर होली का गायन करते हैं। हम सभी लोग मिलजुल कर प्रेम और सौहार्द से मनाते हैं। घर घर जा कर के हर किसी के घर जा कर के हम बधाई देते हैं। होली गायन के लिए आई ज्योति जोशी ने कहा कि होली संस्कृति के संवर्धन और भाईचारे का संदेश देती है। आज हम सब लोग होली के लिए एकत्रित हुए हैं और आप लोग को सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जनपद उत्तरकाशी में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहां के गांवों में होली का अंदाज शहरी क्षेत्र से कुछ अलग होता है। उत्तरकाशी और टिहरी सीमा पर बसे सीमांत गांव कटखेत के लोग पौराणिक तरीके से होली मनाते हैं। ग्रामीण विशंबर दत्त जोशी ने बताया कि होली का त्योहार गांवों में भी उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब जमाना बीत गया है। पहले हमारे जमाने में होली कोई जानता ही नहीं था यार, होली भी होती है कि क्या होती है। अब इस जमाने में हमारा जो है मेरे होली का नवे हो गया, बयान लगने वाला है। कटखेत निवासी अमित जोशी के अनुसार गांव में प्रवासी लोग भी होली मनाने के लिए आते हैं ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं जीवित रह सकें। हर पर्व जो हमारे गांव में पूरे परंपरागत ढंग से मनाया जाता है। लोग खूब नाचते हैं, होली का त्यौहार खूब जश्न से मनाते हैं और यह एक हमारे कल्चर है, हमें यह कल्चर को आगे बढ़ाना है। इसीलिए सब लोग शहरों को छोड़कर होली मनाने विशेष तौर पर गांव में आते हैं। जनपद टिहरी में आज रंगों का त्योहार होली बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाने के साथ ही गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। नई टिहरी में जिलाधिकारी आवास और एसएसपी टिहरी के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिहरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि पूरे जनपद में होली पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। सभी जगह हर्षोल्लास के साथ में त्योहार मनाया जा रहा है। कल होली का दहन हुआ था, आज रंग खेला जा रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। सीओ अश्विन जोशी ने बताया कि टिहरी जनपद में होली बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। यह त्योहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्द का त्योहार है। त्योहार खूब भाईचारा और सबका मिलजुल के दोबारा से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और टिहरी में आज होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से जश्न उल्लास से मनाया जा रहा है। हर जगह आप छोटे छोटे कोनों में देखेंगे कि सभी जगह होली पूरे हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। हम लोग बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग लोग हो, सब लोग आज घर आए हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और होली मना रहे हैं। होली टिहरी जनपद में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय नई टिहरी सहित घनसाली, चमेला, बूढ़ा केदार, नयनगर, चंबा आदि क्षेत्रों में भी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। नई टिहरी मुख्यालय में अधिकारी, कर्मचारी व स्थानीय लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर सौहार्दपूर्ण और शांति का संदेश दे रहे हैं। जयप्रकाश कुकरेती, दूरदर्शन समाचार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई के त्योहार का आगाज धूमधाम से हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ लोक पर्व फूलदेई का त्योहार मनाया। स्थानीय वेशभूषा में सजे संवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ फूलदेई का त्योहार मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को सम्मान देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं कोटद्वार में लोक पर्व फूलदेई की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। यह त्योहार चैत्र संक्रांति से लेकर अप्रैल माह की वैशाखी तक मनाया जाता है। फूलदेई पर्व के दौरान बच्चे लोगों की देहली पर फूल डालते हैं और उनके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। संस्कृति के जानकार डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल के अनुसार फूलदेई का अर्थ है फूल देना। फूल देने का अर्थ है एक दूसरे को खुशी बांटना। हिमालयी राज्यों में यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। दूसरा फूलदेई का अर्थ होता है कि जब हम फूल देते हैं, और फूल देने का अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि हम एक दूसरे को प्रसन्नता वितरित कर रहे हैं, बसंतोत्सव की शुभकामनाएं देती हैं। तो एक तरह से ये प्रतीकात्मक था, शुभकामनाएं देना मतलब फूल के रूप में। और पुष्प क्या है? पुष्प हमेशा सुख का प्रतीक है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ साथ विशेषकर सफेद रंगों के पुष्पों को सुसज्जित करते हुए शिव के गणों को नन्हे नन्हे बच्चों के रूप में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भेजा था। तभी से बच्चों द्वारा घरों की देहरियों में फूल डाले जाने की परंपरा चली आ रही है। डॉक्टर ढोंडियाल कहते हैं कि फूलदेई पर्व का वर्णन कालिदास ने मेघदूत में भी किया है। इसका जिक्र जो है महाकवि कालिदास ने भी किया है। महाकवि कालिदास ने अपने उसमें मेघदूत में सीधे सीधे कहा देहरी दत्त पुष्प है। देहरी दत्त पुष्प है मतलब देहरी पर फूल देना। और उसको जब वो उज्जैन में रह रहे थे, जब वो उसमें थे, एक तरह से प्रवास पर थे, तो उनको याद आती है कि किस तरह से उत्तराखंड में के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब इस त्योहार पर आकर के एक दूसरे के देहरी पर फूल चढ़ाते थे। तो उसी को उन्होंने मेघदूत में देहरी दत्त पुष्प शब्द का प्रयोग किया है। और वही देहरी दत्त पुष्प जो है वो आज की फूलदेई संक्रांत है। गायक राकेंद्र रौथाण कहते हैं कि फूलदेई के त्योहार का वर्णन उत्तराखंडी लोकगीतों में भी मिलता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जो कि ई मैनो लगती ना, ये जी सारियों माँ फूली गे होली फ्योली लाएड़ी मैं घोर छोड़ावा, ये जी घर बोन बड़ी गे। उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई चंपावत जिले में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर लोहाघाट, सुई बिशुंग, बाराकोट समेत विभिन्न स्थानों पर छोटे बच्चों ने लोगों की देहली पर फूल सजाने के साथ ही दही पूजन कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। प्रकृति संरक्षण का संदेश देते इस लोक पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। फूलदेई हमारे उत्तराखंड का एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह हमारे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह का लोकप्रिय त्यौहार है। इस दिन हम अपने गांव में तरह तरह के फूल इकट्ठा करके अपने घरों की देहली पूजते हैं। इसमें हमें प्रसाद के तौर पे गुड़ और मिठाई अनाज वगैरह दिया जाता है। इस पर मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ, फूलदेई छम्मा देई भरियो बका नमस्कार।
फूलदेई चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। स्थानीय निवासी इस बात को लेकर संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं कि कुछ समय पहले तक हमारे जो तीज त्योहार विलुप्ति की कगार पर थे, उन्हें अब जीवंत रखने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोगों को फिर से अपने गांव और घरों में आकर अपनी परंपराओं का निर्वहन करना होगा। पर जो हमारे ये पर्व थे, लोक पर्व थे, उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। जिस प्रकार से हमारी जल स्रोतों को रिचार्ज करने की आज आवश्यकता है, वैसी हमारी इन पर्वों को भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है। अभी रिचार्ज तभी हो पाएंगे जब हम अपने अपने गाँव में, अपने घरों में जाएं, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम इनके बारे में बताते रहेंगे। और अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनका जज्बा और हौसला देखकर आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। बागेश्वर जिले के किशन मलड़ा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रकृति को ही समर्पित कर दिया है। किशन मलड़ा बीते 41 सालों से सूख रहे नौलों और धारों को पुनर्जीवित करने के साथ ही पौधारोपण में जुटे हैं। प्रकृति के प्रति उनके समर्पण के चलते उन्हें हर कोई अब वृक्ष पुरुष के नाम से जानता है। वृक्ष प्रेमी किशन मलड़ा ने अनगिनत सूखे पानी के धारों में पानी बढ़ाने के लिए उसके आसपास चौड़ी पत्ती की प्रजाति के सैकड़ों पौधे लगाए। वृक्ष प्रेमी मलड़ा अभी तक करीब 10 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। उनका लक्ष्य 1 करोड़ पौधे लगाने का है। उन्होंने अपने घर के आसपास की 2.5 बीघा जमीन में देवकी लघु वाटिका नाम से एक खूबसूरत वाटिका बनाई है। वाटिका में च्यूरा, चंदन, कपूर और पारिजात समेत 280 से ज्यादा प्रजाति के पौधे हैं। वहीं 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले शांति वन से भी हर जीव लाभ उठा रहा है। आज समाज के हर गांव से और टोक से लोग जुड़े हैं और मेरे क्षेत्र में, पूरे मंडल शेरे में आज ऐसी स्थिति है कि हर पशुधन में वृद्धि हुई प्रत्येक घर में, और लगातार जो चारा पत्ती की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था इतनी उपलब्धता बढ़ रही है कि लोग सिंचाई से अपनी जो बची हुई भूमि है उस पर सब्जी उत्पादन का काम, मत्स्य और रोजगार से जुड़े हुए हैं और निःशुल्क जल उन्हें उपलब्ध आज भी हो रहा है। जो हमारे यहाँ का जो प्रथम शांति वन है करीब अभी 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो उसके दोनों रौलियों में प्रत्येक वर्ष जो पानी का मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, उससे पशु पक्षियों से लेकर तमाम लोगों को और फायदा होता है। और एक सघन फॉरेस्ट की वजह से बाढ़ जो पहले की स्थिति है आज वो बहुत कम हो चुकी है। अपने इसी समर्पण के चलते किशन मलड़ा को अनगिनत पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के चलते उन्हें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, स्पर्श गंगा बोर्ड समेत दर्जनों पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। साल 2018 में तत्कालीन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें वृक्ष पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वृक्ष प्रेमी किशन मलड़ा को उनके बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित कर चुके हैं। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड हूं पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दूसरों के लिए नजीर बन चुके किशन मलड़ा हर किसी से यही अपील कर रहे हैं कि अपनी प्रकृति से प्रेम करें ताकि आने वाली पीढ़ियों की राह आसान हो सके। आज पूरे समाज को एकजुट होकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या के समाधान के लिए जुड़ना चाहिए। ज़्यादा उदाहरण न देते हुए, होल्ला न करते हुए धरातल पर अपना कुछ न कुछ इस प्रकार की एक भरपाई मनुष्य करे, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं, सब कुछ समझते हैं, सबसे समझदार सकते हैं। ऋण से उऋण होने की बात भी हम करते हैं और स्वयं को कहते हैं कि हम ऋणी ही मरेंगे। लेकिन प्रकृति से अगर उऋण होना चाहता है आदमी, तो मानसिक शांति के लिए और सामाजिक मानवीय सामाजिक पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण में अगर स्वयं लग जाए किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने निरंतर अपने समर्पण के साथ, तो बहुत अच्छी बात है समाज में आएंगी। उत्तराखंड खेलों में भी देश का प्रमुख राज्य बनकर उभर रहा है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में इसकी बानगी नजर आई। उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके इतर भी उत्तराखंड के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लंबी दौड़ में प्रदेश के कई खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में शुमार हैं चमोली जिले के वाण गांव की भागीरथी बिष्ट। भागीरथी ने गांव की पगडंडी पर दौड़ना सीखा और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पर अपनी और प्रदेश की छाप छोड़ रही हैं। लंबी दूरी की दौड़ में भागीरथी ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। भागीरथी बिष्ट इन दिनों पौड़ी के रांसी स्टेडियम में चीन में आयोजित होने वाली एशियन मैराथन दौड़ में भाग लेने की तैयारी कर रही हैं। भागीरथी का कहना है कि वह अपना प्रदर्शन सुधारने और ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने के प्रति अथक मेहनत कर रही हैं। अभी मैं पौड़ी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 1 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ।
1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस आया है यहाँ आके। यस सर, शुरुआत तो गांव से ही हुई थी, बट नाहन जाके जब सर के साथ, सुनील सर के साथ गई थी, तो वहाँ से पता चला कि हाँ, हमें एथलेटिक्स में कैसे अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है और कितना कुछ सीखने को मिलता है। जी सर, अभी तक मैंने बहुत सारी मैराथन जीती है। अभी रिसेंटली मैंने नेशनल मैराथन जीती है जो 42 किलोमीटर की होती है, तो उसमें मैंने 2 घंटे 48 मिनट 49 सेकंड की लगाई है। जी सर, अभी मेरा 30 मार्च को एशियन मैराथन है, उसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। भागीरथी बिष्ट ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित 42 किलोमीटर की नेशनल मैराथन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भागीरथी के कोच सुनील शर्मा बताते हैं कि पिछले 5 सालों से वे भागीरथी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भागीरथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी एथलीट साबित होगी। बड़ा सौभाग्यशाली दिन नहीं हो सकता जब आपके बच्चे इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट करने जा रहे, भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे। ये उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है कि भागीरथी जो एक छोटे से गांव और पहाड़ की जो बच्ची है, वो पूरे हिंदुस्तान में आज अपना लोहा मनवा रही है, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार का भी, जो यहाँ पे पौड़ी में इतना सुंदर, जो एशिया का 2nd हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला ग्राउंड है, बहुत सुंदर ग्राउंड है। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मकसद भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना है। वेव्स एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन है जो 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। यह इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पेशेवरों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। आउटरीच कार्यक्रम के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 अरब का फंड बनेगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य हाई वैल्यू डिजिटल कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देना और नई प्रतिभाओं को अवसर देना है। करीब 130 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स और मीडिया और उनके एम्बेसी से अधिकारी सब आए थे। उन सब से निवेदन किया गया कि अपने अपने देश में वेव्स के बारे में बताएं और अपने देश से पार्टिसिपेशन करवाएं, जिससे कि ये जो एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक बहुत नया, जैसे मूवीज़ में ऑस्कर है, कांस है, इफ़ी है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक ये नया प्लेटफॉर्म बन रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था, उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। एक फ़ंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट फंड पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बने। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल सेक्टर में सहयोग को और मजबूती मिलेगी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।